गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। ये एक्सरसाइज 12.3 है जो आज हम करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज जो है वो फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और इसमें इस एक्सरसाइज में जो फिगर का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि किस एरिया में से क्या एरिया माइनस करना है कि मेरा आंसर आ जाए। अगर आपने ये पता लगा लिया कि इस एरिया में से ये एरिया माइनस करके मेरा आंसर आना है, तो उसके बाद तो जस्ट आपको फार्मूला पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है इस चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट के बारे में, और ये रेक्टेंगल के फार्मूले और सर्कल के, सेमी सर्कल के सारे फार्मूले बताए। फिगर के अंदर फिगर है तो उसको कैसे सोल्व करना है तो ये बताए वो उसको। क्वेश्चन नंबर में ये फिगर गिवन है तो उस फिगर के अकॉर्डिंग ROQ आपका एक डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर से ऊपर वाला आपका सेमी सर्कल है और नीचे वाला भी आपका सेमी सर्कल है। तो फिगर को स्टडी करते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसमें शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडिड पार्ट का एरिया आएगा कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, नीचे वाले सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं RQP को, तो मेरा शेडिड पार्ट का रीजन का जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब देखो, जहाँ पे भी आपको सेमी सर्कल या सर्कल मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकता हूँ। और एक अगर आपको याद है तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का। तो मैं इस ट्रिपलेट का यूज़ करके क्या निकाल सकता हूँ, जो RQ है, RQ आ जाएगी मेरी 25। और RQ क्या है, मेरी डायमीटर है। तो डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी, तो मेरी रेडियस हो जाएगी आपकी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको शेडिड पार्ट का रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, यानी लिख लेते हैं, चलो इसको पहले, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 πr²। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो मैं इसमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अच्छे तरीके से देखा है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, पाई कितना है मेरा, पाई हो जाएगा मेरा 22/7। ठीक है, आर कितना है 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, माइनस 1/2, बेस क्या है इसका, बेस और हाइट 7 और 24 हो जाएंगी, तो 7 इंटू 24। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से ये 12, ठीक है, इस 2 से ये 11, तो ये आपका आएगा 11 इंटू 625 अपॉन, यह आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, माइनस 12 सत्ते 84। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 6875/28 माइनस। ठीक है, और इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 6875 और 84 की और 28 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2352। ठीक है, इसको लेस करने से, इसको लेस करूँगा, लेस करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर गिवन है और ये फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनका सेंटर O है और स्मॉलर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, और जो बिगर सर्कल है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसमें से एक स्मॉलर सर्कल ले लूँ
तो ये क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, फिगर के अंदर फिगर है, अगर फिगर के अंदर फिगर होती है तो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ का फार्मूला क्या था, तो जो भी आप फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं उसमें कैपिटल आर में से स्मॉलर आर को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा मेरा पाई यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ये मेरा फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू थीटा है हमारा 40 डिग्री, ठीक है, ओवर 360। तो 0 से 0, 0 से 0, 4 9 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी 14 + 7 21, 14 - 7 ए माइनस बी करूँगा तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 1/9। तो 3 से 3, 3 से 7, इस 7 से ये 7 उठ गया, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें 2 सेमी सर्कल कट हैं, ठीक है। तो आपको ये जो शेडिड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फिगर में सर्कल और सेमी सर्कल मिल जाए आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, BC उसका डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले यही सोचना है, ठीक है। उसके बाद तो जस्ट केवल आपको क्या है, फार्मूले यूज करने हैं और कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट पार्ट है कि आपको आंसर आएगा कैसे, ठीक है, मतलब कि किस में से क्या एरिया आपको माइनस करना है। तो ABCD देखो मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर इस स्क्वायर में से अगर इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडिड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो है मेरा एरिया ऑफ शेडिड पार्ट या रीजन, तो क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल आपके पास कितने हैं, 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से ये 2 कट गया, साइड इसकी कितनी है स्क्वायर की 14 यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई 22/7। आर कितना है, आर हमारा 7 इंटू 7, तो इस 7 से ये 7 कट हो रहा है, तो 196 माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा 154, ठीक है। इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को सीरियसली करें इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल हो गया आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एट सेंटर। वो कह रहा है कि एक AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसके एक वर्टेक्स O को उसमें से 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्कल वो ड्रा किया गया उसके ऊपर। तो इस टोटल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है आपको, मेजर सेक्टर, और उसमें मैं प्लस कर दूं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल,
तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इनका फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले देखो इसका ये जो ट्राइंगल AOB है, ट्राइंगल AOB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। और मेजर सेक्टर के लिए जो मुझे एंगल चाहिए, यानी इसके पीछे वाला पार्ट चाहिए मुझे, पीछे वाला एंगल चाहिए, तो वो एंगल कितने का आ जाएगा। अगर मैं 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मेजर सेक्टर का एंगल, यानी 300 डिग्री, जो मुझे मेजर सेक्टर के लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है, प्लस आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 22/7 है, ठीक है। और जो इसमें रेडियस है, रेडियस कितनी है 6 × 6, थीटा कितना है 300/360, ठीक है, प्लस √3/4 साइड कितनी है, साइड है 12, यानी 12 × 12, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये तो आ जाएगा आपका 12 × 36 36√3, और इसको सोल्व करेंगे तो 6 से ये 0 से 0 5 और ये 6, ठीक है, इस 6 से ये 6 कट गया, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पंजे 30 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 660/7 प्लस ये कितना था 36√3, ठीक है। तो इसको आप और फर्दर सोल्व कर सकते हैं, दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर उसकी साइड है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल यानी सर्कल का चौथा हिस्सा काटा गया है, ठीक है, फोर्थ पार्ट काटा गया है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कट आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल भी कट किया गया है, और उसकी जो सर्कल की जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं उसको रेडियस लिख लेता हूँ उसकी, तो रेडियस हो जाएगी उसकी, हो जाएगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो ये हो जाएगा, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन। तो सबसे पहले फिर वही पता लगाना है कि हम इसका एरिया फाइंड कैसे कर सकते हैं, किस फिगर में से क्या फिगर ऐड करने हैं या माइनस करने हैं। देखो, अगर मैं इस पूरे सर्कल, पूरे स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर इन पांचों को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सोचना है। तो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में से माइनस करना है 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4 क्वाड्रेंट है, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, प्लस आपको क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल, यानी इन जो ये 4 क्वाड्रेंट है और एक सर्कल है, इनको ऐड करके अगर मैं पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो मेरा क्या है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर होता है माइनस, ठीक है, 4। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल, अब क्योंकि इसमें एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों की रेडियस क्या है, इसकी भी रेडियस 1 है, इसकी भी रेडियस 1 है, तो इसलिए मैंने आर को सेम रखा है। यहाँ पे साइड कितनी है उसकी 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 से ये 4 कट हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 2 इंटू पाई 22/7, आर कितना है 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 44/7, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 7 जा 112 होता है माइनस 44/7, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो है वो गिवन है, रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसकी रेडियस गिवन है। इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन मिडल, एरिया ऑफ डिजाइन आपको फाइंड करना है। और ये ABC एक जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन को देखने पर तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है। क्यों इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, जस्ट एरिया ऑफ सर्कल, यानी क्या करना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट क्या है, सर्कल के एरिया में से आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। बट ये इतना इजी नहीं है जितना कि आपको दिख रहा है। क्यों, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता नहीं, ठीक है। आपको उसके लिए क्या चाहिए, आर, ठीक है भाई, गिवन है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है √3/4, और यहाँ पे होती है उसकी साइड, यानी साइड का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में जो ABC ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड गिवन नहीं है, और ये वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड साइड ऑफ दिस ABC। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें साइड गिवन नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ दूसरे तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या इसमें रेडियस गिवन है, तो ये मेरा सेंटर है O, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ABC आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल A कितना हो जाएगा आपका, एंगल A हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम थी, वो थ्योरम थी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो क्या है कि एक आर्क द्वारा, सेम आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, डबल होता है। यानी अगर मैं एंगल BOC की बात करूं, अगर मुझे इसमें BOC एंगल निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, A का डबल कर लूँगा मैं 9th की थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है। तो एंगल जो BOC है वो कितना आ जाएगा मेरा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो वो ये थ्योरम थी, ठीक है। तो हमें क्या करना था उस थ्योरम में, ये जो C है, ठीक है, ये 10.8 थ्योरम आई थिंक 9th क्लास की, आप चेक कर लेना। तो एंगल AOB जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क से, AB आर्क से, ठीक है। तो ये क्या AOB कैसे आएगा, जब मैं एंगल C का क्या करूँगा, डबल कर दूंगा। तो ये मेरी ये हो जाएगी, ये मेरी थ्योरम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जो ये देखो ये जो पोर्शन है, खाली अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, जब कोई एरिया कोड और आर्क द्वारा एंक्लोज हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट बनता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट कुल कितने हैं, 3 है। तो मैं एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूंगा। तो एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये हो जाएगा यानी 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और तो ये मेरा थीटा कितना है, एंगल BOC मेरा आ चुका है 120 डिग्री का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अगर ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आया तो इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने बनाई उसको ज़रूर चेक करें, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो पाई आपका है 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, यानी आर हमारा 32 इंटू 32, थीटा हमारा है कितना 120 डिग्री, 120/360 हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 32, यानी 32 इंटू 32, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 120/2, यानी साइन 120/2 यानी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ऐसे ही कोस 60 हो जाएगा, कोस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 था तो मैं यहाँ पे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, 1 ये 3 से कट हो रहा है, ठीक है। तो
और तो कुछ हो नहीं रहा। इस 3 की इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1024, ठीक है, अपॉन में 1/3 माइनस 32 का स्क्वायर, इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 16, इसको कट करूँगा तो ये 16 ये आ जाएगा आपका 256 और 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √3, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 कट हो रहा है, 22 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर आएगा 22,528/7, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 768√3। दिस इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है, और A, B, C और D को सेंटर मानते हुए उसने 4 सर्कल ड्रा किए हैं। तो जो यहाँ पे बाकी जो एरिया बच गया यहाँ पे शेडिड पार्ट, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसमें कितनी हो जाएगी, अगर मैं ईच जो ये क्वाड्रेंट है, ये 4 के 4 यहाँ पे क्वाड्रेंट गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है सर्कल का। तो यहाँ पे जो मेरी रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आएगा कैसे, देखो, अगर एरिया ऑफ शेडिड पार्ट है, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, तो एरिया ऑफ शेडिड पार्ट कैसे आएगा, अगर मैं स्क्वायर में से, तो यानी स्क्वायर में से, यानी एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस क्या कर दूं, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, साइड उसकी कितनी है 14, यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट क्या रहता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 कट गया, और ये 14 का स्क्वायर कितना है 196 माइनस पाई 22/7, ठीक है। आर कितना है, आर हमारा इसमें कितना गिवन है 7, आर रेडियस 7 हो जाएगी मेरी, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट हो रहा है, तो 196 माइनस कितना हो जाएगा 154, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, उसमें ये फिगर गिवन है, तो उसमें बोल रहा है कि एक रेसिंग ट्रैक है, और जो रेसिंग ट्रैक है उसकी जो लंबाई है वो 106 मीटर है, यानी 106 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर, ठीक है। तो ये उसकी यहाँ पे लंबाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 106 है सारी की सारी, ठीक है, ये 106 है, ठीक है, तो ये 106 है। और उसने क्या बोला हुआ है कि जो ट्रैक है वो ट्रैक 10 मीटर वाइड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर वाइड है ट्रैक, तो ये यहाँ पे हर जगह 10 मीटर वाइड है, ठीक है, ये 10 मीटर वाइड है। नेक्स्ट और क्या बोल रहा है, जो अंदर वाले जो पैरेलल लाइन है उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 60 मीटर है, तो 60 मीटर ये उसकी अंदर की साइड की वन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वो कह रहा है कि उसके लेफ्ट और राइट पे दोनों क्या है, पहले क्या कर लेते हैं एंड्स हैं, इसमें हम इसका नामकरण कर लेते हैं फिगर का। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आपका ई, ये एफ, ये आपका जी और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर एंड्स है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी क्वेश्चन में आपको सर्कल और सेमी सर्कल मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करते हैं सबसे पहले। देखो रेडियस क्या है, अगर मैं इनर एज की बात करूं तो टोटल यहाँ पे कितना है, देखो ये क्या है, ये है एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है 60, तो जो इनर रेडियस है, यानी इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी 60 का हाफ हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आउटर रेडियस की बात करूँगा इस सर्कुलर एंड्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 60 तो ये थी, और इसमें 10 मीटर वाइड यहाँ से है और 10 मीटर वाइड यहाँ से है,
तो टोटल कितनी हो जाएगी 80। तो उसकी आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर, वो हो जाएगी उसकी टोटल 80 हो जाएगी डायमीटर। तो इसको डिवाइड करूंगा तो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर एज या इनर ट्रैक बोल सकते हैं, along its inner edge। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, अगर मान लो वो पॉइंट डी से स्टार्ट करता है, ठीक है, उसने पॉइंट डी से स्टार्ट किया, तो डी से सी तक की डिस्टेंस निकालेगा सबसे पहले, डी सी, प्लस फिर जो सी से ये जो सर्कुलर आर्क है सी से ई, ठीक है, सी से लेकर ई तक जो सर्कुलर आर्क है उसकी डिस्टेंस निकालूंगा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई आर। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है। फिर वो ई से लेकर एच तक की डिस्टेंस उसको फाइंड करनी है, ई से एच तक, फिर एच से डी तक, फिर उसकी क्या है, उसकी इनर वो सर्कुलर आर्क है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई आर। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो डी सी की जो लेंथ है वो कितनी है 106 मीटर, प्लस पाई आर और पाई आर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर। ठीक है, और जो ई एच है वो ई एच कितना है आपका, वो ई एच भी कितना है आपका 106 मीटर है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 106 और 106 ये हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू पाई कितना है 22/7, और जो इसमें आर है वो आर कितना है, क्योंकि उसमें इनर एज यूज हो रही है तो इनर रेडियस यूज होगी, दैट इज 30। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 212 प्लस, तो इसको सोल्व करूँगा तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 60 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1320/7। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, उसका द एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा ट्रैक है, ठीक है, यानी ABCD, ये क्या है, रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लेंथ है 106 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस ऐसे ही ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक उसका दूसरा रेक्टेंगल है EFGH। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, जो ये है ऐसी फिगर है, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, एरिया ऑफ पाथ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एरिया ऑफ पाथ किसका क्रिएट हो रहा है, सेमी सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो है एरिया ऑफ पाथ ऑफ सेमी सर्कल। और ये यहाँ पे कितने हैं, एक देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको जस्ट सोल्व करते हैं हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा 106 लेंथ उसकी और 10 मीटर उसकी विड्थ है, तो ये हो जाएगा 106 इंटू 10। ठीक है, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH सेम यही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ पाथ सेमी सर्कल का। यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, फिगर के अंदर फिगर है तो आपको r को माइनस करना होता है, तो फार्मूला है 1/2 पाई r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट हो रहा है, तो इसको सोल्व करूँगा, तो सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1060 प्लस पाई 22/7 है यहाँ पे। ठीक है, इंटू r कितना है, बड़ा कैपिटल R कितना है 40
यानी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो इसको ऐड करूँगा, तो ऐड करने पर यह आएगा आपका 2120 प्लस 22/7। इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, वो क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 70, और ए माइनस बी करूँगा तो मेरा कितना आएगा 10। इसको कट करूँगा तो ये मेरा 10 बचेगा यहाँ पे, तो यह जाएगा 2120 प्लस 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई और 22 के साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2200। ठीक है, दोनों को ऐड करूँगा 4320 सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।